हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बड़ी वीडियो बन गई थी, क्योंकि उसको मुझे आपको बहुत अच्छे से समझाना था। इसलिए मैंने इतनी देर तक उसके बारे में बताया, बहुत देर तक बताया। कोई भी इतनी देर तक उस क्वेश्चन के बारे में कोई बताता नहीं है, बट मैंने बताने की कोशिश की कि हर एक चीज आपको, छोटी मोटी चीजें, हर एक चीज आपको समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारी वीडियोस, पिछली वीडियोस पूरी देख के आ रहे होंगे। ये सब क्वेश्चन अब 8, 9, 10 बहुत ही सरल होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे देख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे और ये बहुत ही सरल है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब समझेंगे इसका, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो मतलब देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द हर्ड्स ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड्स। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, यहां पे कह रहा है, मान लेते हैं कि क्या है, एक फील्ड है। क्या है, हाफ ऑफ द हर्ड्स ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मान लेते हैं, ये देख लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे हर्ड को मैं मान लेता हूं बकरी है। ठीक है, यहां पे कह रहे हैं कि आधी बकरियां फील्ड में ग्रेज कर रही हैं, मतलब चर रही हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट कर लेता हूं कि एक्स क्या है, हर्ड्स हैं। क्या है, हर्ड है, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हर्ड ही लिखा हुआ है या कुछ और लिखा है? हाँ प्यारे बच्चों, हर्ड ही लिखा है। ठीक है, तो देखो हाफ ऑफ द हर्ड, देखो एक्स मैंने मान लिया कि टोटल हर्ड है। क्या है, एक्स क्या है, हर्ड मतलब क्या, आप अगर चाहें तो यहाँ पे बकरी ले सकते हैं। क्या, हर्ड मतलब मान लीजिए आप बकरी हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आप सर्च करके देखिएगा क्या है। तो जैसे बकरियां क्या करती हैं, घास को चरती हैं। तो यहां पे बताया है कि आधी बकरियां, टोटल बकरी मैं मान लूंगा एक्स है। पहले तो समझो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि आधी बकरियां, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब आधी बकरियां फील्ड में क्या कर रही है। मान लेते हैं ये बकरियां हैं, इस तरीके से मान लेते हैं, ये सारी क्या हैं, बकरियां हैं, बहुत सारी, ये आधी मान लेते हैं, बहुत सारी हैं, ये फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, फील्ड है, FIELD, ये फील्ड है। तो आधी बकरियां, x का आधा क्या हो जाएगा, x/2। तो मैंने कहा x/2 क्या कर रही हैं, यहां पे चर रही हैं। ठीक है, क्या चर रही है, घास चर रही है, ग्रेज कर रही हैं। ठीक है, फिर कहा मैंने कि पहले का हाफ ऑफ द हर्ड्स ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हमने मान लिया कि भैया टोटल जो हर्ड्स हैं, ठीक है, टोटल हर्ड क्या है, एक्स का आधा क्या कर रही है, आधा ग्रेज कर रही है, चर रही है फील्ड में। और फिर कहा ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4, क्या कह रहा है, 3/8 कह रहा है, 3/4 नहीं, 3/4 है, 3/8 नहीं, 3/4 था, 3/8 था। एक मिनट चेक करता हूँ, क्वेश्चन चेक कर लो प्यारे बच्चों, एक मिनट, बस एक मिनट, कुछ नहीं, बस 1 मिनट। हाफ 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, हाँ 3/4 ही कह रहा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। तो नियर बाई मतलब क्या, इसी के बगल में, नियर बाई इसी फील्ड के बगल में 3/4 रिमेनिंग क्या होगा, x/2 अगर इधर आ गया, x का आधा इधर, तो आधा क्या होगा, x/2। देखो x का आधा कितना होता है, x/2, और आधा इधर जाएगा, x/2, हाँ कि ना। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर x ही आएगा। देखो इसको ऐड करो तो LCM 2 आ गया, और x 2x आ गया, काटो 2 को तो क्या आ गया, फाइनली 2 आ गया। मतलब आधा क्या कर रही है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ग्रेज कर रही है, और आधा जो बचा है इसका 3/4 जो बचा हुआ है, बची हुई जो बकरियां हैं, मान लेते हैं ये बकरी है, यहाँ पे लिख लो बकरी,
बकरी मान लेते हैं, ठीक है, बकरी। तो आधी 3/4 जो रिमेनिंग बकरियां हैं वो क्या कर रही हैं, यहां पे खेल रही हैं, क्या कर रही हैं, प्लेइंग, क्या कर रही हैं, प्लेइंग। ये कह रहा है क्वेश्चन कि आधी बकरियां तो क्या कर रही हैं, घास खा रही हैं, और इसी के बगल में, इसी फील्ड के बगल में कुछ बकरियां खेल रही हैं। वो कितनी खेल रही है, 3/4। किसका 3/4, आधा। ये जो x है इसकी आधी जो बची हुई है, x कितना है, x/2 का, x/2 आधा तो क्या कर रही है, फील्ड में क्या कर रही है, घास चल रही है, और आधे का ये जो इसका 3/4 क्या कर रही है प्यारे बच्चों, प्ले कर रही है, खेल कूद रही है यहीं पे। और फिर क्या कहा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, फिर कहा द रेस्ट 9 आर, देखो ये तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब कहा द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, मतलब इतना पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, अब कह रहा है रेस्ट कितनी है, 9, कह रहा अब बची है 9 हर्ड, क्या है, अब बची है 9 हर्ड, जो कि क्या कर रही हैं प्यारे बच्चों, पानी पी रही हैं। ये जो बची हुई हैं, ये जो 9 बची हुई हैं, हाँ कि ना, देखो 9 सीधा बोल दिया है, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 9 में बना सकता हूं। ये कितने 5 हो गए, 6 7 8 9, ये जो 9 है ये क्या कर रही है, पानी पी रही है, ये पॉन्ड मान लेते हैं, पॉन्ड। तो यहां पे ये 9 क्या कर रही है बची, पानी पी रही है यहां पे, ठीक। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखो, हाफ ऑफ द हर्ड्स ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कह रहा है आधी बकरियां क्या कर रही हैं, घास चर रही हैं, और कह रहा है जो बची हुई हैं, आधी जो बची हुई हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। तो आधी क्या कर रही हैं, आधी का 3/4 क्या कर रही हैं, खेल कूद रही हैं, आधी जो बची होंगी। और फिर कह रहा है जो बच गई है 9, रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड, जो 9 है, जो रेस्ट 9 जो बची हुई 9 है वो पानी पी रही। तो अगर मैं आपसे कहूं टोटल, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल मेरे पास हर्ड्स कितनी है, मतलब बकरियां कितनी, तो आप यहां से कह सकते हो कितनी, पहले x बाई क्या कह सकते हो, x/2 प्लस 3/8 x/2 प्लस 9, आपके पास कितनी, इतनी टोटल बकरियां हैं, इतनी टोटल बकरियां हैं। और इन्हीं टोटल पूरी बकरियों को मैंने क्या कहा, माना है, x माना है। नहीं समझ में आया, देखो प्यारे बच्चों, मान लेता हूं मैं, इन सबको रब कर देता हूं, पूरा इन सबको मैं रब कर देता हूं, इन सबको रब कर देता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके। पहले मैं बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं। मान लेता हूं ये पूरा मेरा क्या है, ये पूरी मेरी जमीन है, ये पूरी मेरी जमीन है। मैं मान लेता हूं इतने पे मैंने कहा हाफ में, ठीक है, इतने पे मैंने क्या करा कि बकरियों को मैंने चराना शुरू किया। ये मान लेते हैं बकरियां हैं, ये मैंने बकरियां मान लिया, ठीक है। और मेरे पास टोटल बकरी है x, मैंने मान लिया हूं, x बकरियां हैं मेरे पास, टोटल x बकरियां हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द हर्ड्स ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग, यहाँ पे कह रहा है कुछ कह रही हैं, कुछ क्या कर रही हैं, आधी क्या कर रही हैं, ग्रेज कर रही हैं। तो 3/8 ऑफ x क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो खेल कूद रही हैं, और जो 9 बच गई हैं वो पानी पी रही हैं। तो हमने कह लिया, लेट कर लिया कि टोटल जितनी भी बकरियां हैं, हर्ड्स जो हैं, ठीक है, टोटल हर्ड्स मैंने मान लिया है, टोटल हर्ड मैंने मान लिया है x। टोटल पूरी मेरी पूरे जमीन में यहां पे क्या है, यहां प्ले कर रही हैं, प्लेइंग कर रही हैं, खेल रही हैं। और ये मैं मान लेता हूं मेरा पॉन्ड है, पॉन्ड में कितनी है 9, यहां पे कितनी है x/2। यहां क्या कर रही हैं, यहां क्या कर रही है प्यारे बच्चों, ग्रेज कर रही हैं, यहां ग्रेजिंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ग्रेजिंग कर रही हैं। यहां आधे में क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही हैं, और प्ले कितना कर रही है, कितना कर रही है, 3/4 का x/2, मतलब टोटल तो मेरे पास x थी, आधी ग्रेजिंग कर रही हैं, और आधी का 3/4, आधे का 3/4 क्या कर रही हैं, खेल रही हैं,
प्लेइंग, ग्रेजिंग, और जो रिमेनिंग बचा है, रेस्ट जो बता है वो क्या है 9, जो कि क्या कर रही है पॉन्ड में क्या कर रही है वाटर ड्रिंक कर रही है, वाटर। समझ में आया कि नहीं? तो x/2 का 3/4 प्ले कर रही हैं, 9 पॉन्ड में पानी पी रही हैं। तो पूछ रहे हैं यहां पे फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ हर्ड, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक है, हर्ड, अरे मैं हर्ड को लग रहा था, हाफ ऑफ द हर्ड्स ऑफ डियर। ठीक है, हर्ड, डियर के बारे में कह रहा है। डियर मतलब क्या होता है? डियर मतलब क्या होता है? दत्ते दिमाग देख लो कहां पे चल रहा है। डियर का मतलब क्या होता है बताओ? शेर होता है एक, और क्या होता है? डियर का मतलब शेर नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ कि ना? चलो आप कमेंट करके बताओ कि डियर का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बियर होता है और एक डियर होता है, हाँ कि ना? ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ मैं मान लेते हैं यहाँ पे डियर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? मेरे दिमाग से सब गायब खत्म कहानी। ठीक है, बताओ आप डियर का मतलब क्या होता है? पहले आप कमेंट करके बताओ डियर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हाँ कि ना? नहीं, ऐसा नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं सॉल्व कराना शुरू करता हूँ। तो ये चीज हो गई मेरी क्या x/2, ये हो गई 3/4 x/2, और ये क्या हो गई 9 हो गई। ठीक, तो ये क्या हो गई हमारे पास? हो गई ये बटी हुई क्या है हमारे पास? डियर्स हैं। ये हमारे पास बटी हुई डियर से, आप बकरी मान सकते हो, डियर की जगह बकरी मान सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, डियर का मतलब क्या? हिरन, 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 हिरन का नाम सुना है कि नहीं? या भूल गए? हिरन भी होता है कोई। ठीक है, तो ये हिरन है, डियर्स हैं। यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ बकरी, आपने बकरी देखी होगी ना? ठीक है, तो इसीलिए मैं बकरी बकरी कह रहा था, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? डियर्स मतलब क्या? हिरन। ठीक है, तो ये है, इधर क्या हो रही है x/2, इधर क्या है 3x/2, इधर 9। अब मैं कैसे निकालूंगा फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, ग्रेजिंग इन द हर्ड? मतलब यहां पे यहां वाली हमें निकालनी है, यहां वाली निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से मैं अच्छे तरीके से निकाल सकता हूं सॉल्यूशन। बहुत सरल सॉल्यूशन होगा, बहुत ही सरल सॉल्यूशन, बहुत ही सरल सॉल्यूशन। क्या है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। एक तरीका है आपकी बुक में जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें कहा गया, क्या कहा गया कि टोटल मेरे पास कितनी है? x है। टोटल डियर मेरे पास कितनी है? टोटल डियर कितनी है? x। x में से मैं क्या करूं? x में से क्या करूं? मैं क्या करूं? x में से मैं x/2 क्या करूं? x/2 प्लस ये वाला, ये और ये मैं क्या करूं? माइनस कर दूं। 3/4 x/2 को मैं माइनस कर दूं, x से मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा 9। ये देखो, इसमें में से देखो, पूरे मेरे पास x है, x में से इसको और x को माइनस कर दूं तो मुझे 9 ही तो मिलेगा। सही बात है, ऑब्वियस सी बात है। पूरे में से पूरा कितना है? x। पूरा कितना है? पूरी डियर कितनी है? x। x में से यही पूरा गोला क्या है? x ही तक तो बता रहा है। तो x यहाँ ये वाला मैं पूरा x से माइनस कर दे रहा हूं, ये वाला, और ये पूरा मैं माइनस कर दे रहा हूं x/2। तो बच कितना रहा है? 9 ही तो बच रहा है। तो सही है, ये बात भी क्या है प्यारे बच्चों? एकदम सही है। ये भी बात कितनी है? एकदम सही इन्होंने बताई। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो यहां से हमें क्या मिलेगा? देखो ध्यान से देखो, यहां पे हमें x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो इसका एलसीएम ले लो आप, क्या आएगा? x माइनस x/2, इसको करो प्लस, ये हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, नीचे आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 8, और ये क्या आ जाएगा बताओ? नीचे आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 8x माइनस ये 4 से होगा तो ये 4x प्लस 3x, जो कि हो जाएगा 9 के बराबर। अब ये बताओ, ये हो गए हमारे पास 3x,
ये हो गया हमारे पास 3x। और सबसे यही दिक्कत करते हैं बच्चे, यहां पे प्यारे बच्चों माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस का साइन अब अंदर लेगा, तो -x/2 और -3x/8 होगा। तो ये माइनस इसमें भी लगेगा और ये माइनस इसमें भी, ठीक है। तो अब देखो -4x 3x 7x हो जाएगा, तो 8x - 7x अपॉन 8 इक्वल टू 9। अब बताओ 8x - 7x कितना हो जाएगा, x नीचे क्या है 8 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 9। अब 8 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई। तो टोटल हर्ट्ज, तो यहां पे लिखो फाइंड द नंबर ऑफ डीएस इन द हर्ट, ठीक है। तो हमें टोटल हर्ट्ज की कितनी मिल गई, टोटल हर्ट इन द टोटल हर्ट, ठीक है, टोटल डियर इन द हर्ट, टोटल डियर इन द हर्ड, इन द हर्ड कितनी होंगे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू कितनी है, ये पूरा क्या है हर्ड, हर्ड के अंदर कितनी है प्यारे बच्चों डियर, डियर कितनी है प्यारे बच्चों 72। तो 72 प्यारे बच्चों आंसर हो गया। अब इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो ये भी दिखा देते हैं, ये भी बता देते हैं आपको, ठीक है। ये भी, इसको मैं रब करूं, ये एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है प्यारे बच्चों, ये देखो दूसरा तरीका क्या है कि हमें पता है 9 के बारे में हमें पता है। अगर मैं क्या करूं प्यारे बच्चों, ये था आधा, ये था क्या पूरा आधा, ये आधा है और ये जो इधर है ये भी आधा है। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अगर ये पोर्शन को मैं आधा कर दूं, ये क्या है, ये आधा है, हाँ कि ना, हाँ। और ये वाला देखो ये है 9, सिर्फ ये है 9। तो अगर मैं क्या कहूं, ये अगर मेरे पास x/2 है और ये जो इतना पोर्शन है, ये जो इतना पोर्शन है ये कितना है, कौन बताएगा, ये कितना है प्यारे बच्चों, ये है हमारा x, यहां पे लिख दें क्या, ये है हमारा x/2, रुको x/2 नहीं, ये है हमारा 3/4 x/2 है ये हमारे पास। मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूं, मैं क्या कह दूं कि मैं x/2 से क्या करूं 3/4 माइनस 3/4 x/2 कर दूं। इतने में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, इतने में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, निकाल दूं, तब हमारे पास क्या बचेगा, तब भी प्यारे बच्चों हमारे पास 9 बचेगा, तब भी हमारे पास 9 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ये 3/x ये मैं इधर से माइनस नहीं कर रहा हूं, इसमें में से मैं क्या कर रहा हूं, ये देख रहे हो ये इस पूरे की वैल्यू सेम है, जितनी की इतनी है, मतलब इस आधे की वैल्यू भी x/2 है, इस आधे की वैल्यू भी x/2 है। अब इस वाले x/2 से चाहे इसको माइनस कर दो या इस वाले x/2 से आप इसको माइनस कर दो, आपको मिलेगा 9। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, दिखाते हैं आपको, अच्छे से दिखाते हैं। x/2 से मैंने इस वाले को माइनस किया, मिला हमें क्या 9। देखो आंसर सही आता है, एक सेम आता है कि नहीं। तो देखो एलसीएम लिया तो ये आ गया 8 पूरा इसका एलसीएम आ जाएगा, तो इधर भी 8 आ जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूं 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 4x हो गया, यहाँ पे 8 है ही तो ये 3x हो गया, जो कि बराबर हो गया 9 के। 4x - 3x क्या होता है प्यारे बच्चों, कौन बताएगा, 4x - 3x क्या होता है, इसको रब कर दे रहा हूं। 4x - 3x क्या होगा, x हो जाएगा, नीचे क्या बचा 8, आंसर इक्वल टू में क्या है 9, x इज इक्वल्स टू 9 × 8, आंसर क्या आ गया 8 9 72। देखो उसमें भी क्या आंसर क्या आ रहा है 72 ही यार। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत सरल। क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, क्या है यहां पे क्या है x/2 ग्रेस कर रहे हैं, इधर कितने कर रहे हैं x/2 का आधे का कितना 3/4 कर रहे हैं बता रहा है, और जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो 9 बचे हुए हैं। आप सिंपल वाला मेथड चाहें तो एनसीईआरटी वाला लगा लें, वो क्या है कह रहा है टोटल हमारे पास x है क्या डियर, x डियर है, इस x में से मैं क्या करूंगा इसको और इसको ऐड करके मैं माइनस कर दूंगा इसमें में से,
तो हमें अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हटा दें, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन हटा दें पूरे में से, किस में से, x में से, तो बचेगा क्या, इतना ही तो बचेगा। अब समझ में आ रहा है, तो इतना बचेगा। तो मैंने क्या किया, x में से क्या करूंगा, देखो इक्वेशन मैंने कौन सी यूज करी, इसको मैं हटा देता हूं। इक्वेशन मैंने कौन सी यूज करी, पूरा मेरे पास x था, माइनस कर दिया मैंने x/2 और कितना माइनस कर दिया, 3/4 x/2 को मैंने माइनस कर दिया 9 और x की वैल्यू यहां से 72 मैंने निकाल दी। 72 क्या है, टोटल डियर्स हैं, किसमें, हर्ड में, किसमें, हर्ड में। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। डियर है यहाँ पे, बकरी नहीं, डियर है। डियर का मतलब क्या होता है, डियर का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, रब करूं, ना समझ में आया तो कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। ये बहुत ही सरल है, कुछ नहीं, रब कर दे रहा हूं, ठीक, रब कर दे रहा हूं। चलो चलो, उम्मीद करता हूं आया होगा, समझाने की पूर्णतः कोशिश की मैंने कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अब मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सॉल्व क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। टाइम देख लें और कैमरा देख लें काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, और कितना समय ले लिया हम लोगों ने 20 मिनट ले लिया सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 खुल जाओ, जादू जादू जादू। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ चले गए तुम, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। चलो टाइप करना शुरू करो, ठीक है, भगाना शुरू करो। क्या है, अ ग्रैंड फादर, चलो इंटू 2 की स्पीड में कर लो प्यारे बच्चों। अ ग्रैंड फादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. AGE। ठीक है प्यारे बच्चों, यही कह रहा है। तो देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बहुत सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। यहां पे कह रहा है अ ग्रैंड फादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। मतलब जो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर कौन होती है, आपके पापा, आपके, देखो मान लेते हैं आपके पापा हैं, नहीं आपके पापा क्या, आप ले लो, आप हो, ये आपके पापा हैं, पापा के पापा जो होंगे आपके, वो ग्रैंड फादर होंगे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नाना भी हो सकते हैं और दादा भी हो सकते हैं। पापा के फादर दादा कहलाएंगे, मम्मी के फादर क्या कहलाएंगे, आपके नाना कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो अगर आपके फादर के फादर हैं तो ग्रैंड फादर हैं, और अगर लड़की है ये डॉटर क्या होती है, लड़की, तो ये आप हैं, और ये आपके दादाजी हैं। ये देखो, ये मुच्छू बना देते हैं, मुच्छू, तो ये आपके दादाजी और ये आपके पापा जी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप हैं डॉटर, ठीक है, तो ये डॉटर के कौन है, ग्रैंड फादर देखो फादर, और ये ग्रैंड डॉटर की जगह इधर ले लेते हैं ग्रैंड डॉटर। अब समझ में आया कौन ग्रैंड डॉटर है, कौन ग्रैंड फादर, हाँ कि ना। अब कह रहा है कि ग्रैंड फादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। मतलब क्या, ग्रैंड फादर जो है अपनी ग्रैंड फादर जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुना बड़े हैं। सही बात है, कहां फादर, और फादर के फादर हमेशा आप से तो बड़े ही होंगे। तो ग्रैंड डॉटर की अगर मैं मान लूं एज कितनी है, x, तो कह रहे हैं ग्रैंड फादर की क्या होगी, 10 times होगी, तो इनकी एज क्या हो जाएगी, 10x। किसकी, फादर की नहीं, ग्रैंड फादर की, मतलब दादा या नाना की। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर यहां पे इन्होंने कहा ही इज ऑल्सो, ही यहां पे किसके लिए यूज हुआ है, ग्रैंड फादर के लिए। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। इन्होंने कहा और एक और चीज बताएं कि ग्रैंड फादर जो हैं वो क्या है, अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर बड़े भी हैं, 54 ईयर बड़े भी हैं।
तो एक तो एज ऐसे निकाल दी मैंने इस तरीके से, और एक एज की इक्वेशन देखो, एक एज तो इस तरीके से मिल रही है, दूसरी बता दी किस तरीके से, यहां से बताया कि ग्रैंडफादर की जो एज है, ग्रैंडफादर की जो एज है वो 54 ईयर बड़ी है। तो 54 ईयर किससे बड़ी है, प्लस कर दो डॉटर से, डॉटर से, मतलब डॉटर की एज अगर x है तो x में आप 54 ऐड कर देंगे तो उतनी एज ग्रैंडफादर की है। हाँ कि ना, डॉटर से तो बड़ी होगी। तो यहां पे यही चीज कह रहा है, ही इज ऑल्सो, ग्रैंडफादर इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, अपनी बच्ची, मतलब अपनी बच्ची क्या, अपने बच्चे के जो बच्चे हैं, ठीक है, मतलब ग्रैंड डॉटर जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर बड़े हैं। तो एक तो एज ये है ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर एज इज ऑल्सो कितनी है, 10x। तो ये एज और ये एज दोनों सेम ही हैं, तो क्या लिखोगे आप, 10x इज इक्वल्स टू 54 प्लस x, 10x इधर ले लो, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 54, 10x क्या हो जाएगा 9x, 10x माइनस x 9x और 54 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 अपॉन 9, 9 वजन 9, 9 टू 18, 9 3 9 4 39, 5 4 9 से जा 54, 9 से जा 54, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 6। तो x क्या है, x क्या है, डॉटर, तो डॉटर की एज कितनी होगी, 6 ईयर हो गई, हाँ कि ना, और फादर क्या है, 10 गुना है, ग्रैंडफादर क्या है 10 गुना, तो 10 इंटू 6 कर दोगे क्या मिल जाएगा, 60, मतलब ग्रैंडफादर की एज 60 आ रही है, डॉटर की एज 6 आ रही है। देख रहे हो दो लाइन में सॉल्व होगा कि नहीं, तो आप यहां पे कर लोगा, लेट कर लो, लेट करने की जहां है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आप ये वाली चीज पहले लिख सकते हो और ये वाली चीज बाद में, क्योंकि ये वाली चीज पहले का ही है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, कैसे करोगे, पहले देखो कैसे करोगे, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, कैसे करोगे, यहां पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो, या फिर आप कर सकते हो, अगर लेट वाले लोग कर रहे हैं, लेट वाले लोग जो लेट ले लेते हैं, तो यहां पे लिख लो लेट ग्रैंड डॉटर एज बी x, तो क्या हो जाएगी, ग्रैंडफादर की देन यहां पे लिखो देन ग्रैंडफादर एज इज 10 टाइम्स ऑफ ग्रैंड डॉटर, तो ये सही है। अब जो न्यू एज, अब फिर कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रैंडफादर एज इज क्या है 54 प्लस x, मतलब डॉटर की एज में 54 ऐड कर दोगे तो उतनी एज ग्रैंड फादर की हो जाएगी। यही चीज क्या है, ही मतलब ग्रैंड फादर इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, 54 ईयर एज बड़े हैं, 54 ईयर बड़े हैं किससे, हर किसके लिए, ग्रैंड डॉटर के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, ये सॉल्यूशन हो गया, इसको कर दो इसके इक्वल, क्योंकि ये ग्रैंडफादर की एज है, ये भी ग्रैंडफादर की एज है, ये किसी अलग तरीके से कह रहे हैं और ये कुछ अलग तरीके से कह रहे हैं। तो जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से ये वाली इक्वेशन कह रहे हैं वैल्यू मिली हमें, और ये वाली जो वैल्यू मिल रही है प्यारे बच्चों ये मिली, दोनों वैल्यूज सेम है। मेरी एज आज कितनी है कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे कि मैं कहूं मैं अपने छोटे वाले भाई से 3 गुना बड़ा हूं, और मैं कहूं मैं अपने दोस्त से 2 गुना बड़ा हूं, तो मैं बड़ा तो उतना ही हूं ना, मैं बड़ा तो उतना ही हूं। मान लो अगर मैं 12 साल का हूं तो मैं 12 साल का ही रहूंगा, ठीक है, बड़ा नहीं हो जाऊंगा। किसी से कंपेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा हूं, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा हूं, मतलब मेरी एज अगर 12 साल है तो 12 साल ही रहेगी, 14 नहीं हो जाएगी, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, बट एज क्या रहेंगी, सेम ही है, क्योंकि प्रेजेंट में ही बात हो रही है।
फ्यूचर पास्ट में नहीं हो रही, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करके आंसर देखो हमने निकाल दिया, बहुत ही सरल था, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, हाँ कि ना, समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, और वो भी क्या है, बहुत सरल है क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लिखना शुरू करते हैं। चलो प्यारे बच्चों लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अमन है एक, अमन्स एज। देखो प्यारे बच्चों वीडियो हो रही है बड़ी, तो आपके अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब जाओ थोड़ा बहुत खाना पीना खा लो, मुंह हाथ धो लो, या बाहर जाओ खेल वेल लो, या फिर क्या करो, या फिर थोड़ा म्यूजिक सुन लो, या जाओ थोड़ा बैट बॉल खेल लो, जो भी खेलना चाहो खेल लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर आगे बढ़ो तो और अच्छे समझ में आएगा। चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो। तो एज क्या है, अमन एज इज 3 टाइम्स, लिख ले जाओ, हिज सन एज। चलो ये भी सरल है। 10 years ago, एगो किसके लिए यूज होता है, मैंने बताया था पास्ट के लिए। 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their प्रेजेंट एज। तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, बहुत ही सरल क्वेश्चन, अगर दिमाग नहीं लगाया तो दिक्कत होगी। अब यहां पे कह रहे हैं अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, मतलब अमन क्या है, अमन क्या है, अमन यहां पे फादर है, अमन क्या है, फादर, और इनका एज सन है, एक सन है इनका, सन मतलब बेटा है, एक बेटा है। तो कह रहे हैं अमन की जो एज है वो 3 गुना है उनके बेटे से। तो अगर बेटे की एज प्यारे बच्चों में x मान लूं तो अमन की क्या हो जाएगी, मतलब फादर की एज क्या हो जाएगी, 3 गुना कह रहा है, मतलब इनकी एज कितनी हो जाएगी, 3x। अमन कह रहे हैं अगर सन की बेटे की एज x है तो अमन मतलब फादर की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, 3x। यही कह रहे हैं अमन एज इज 3 टाइम्स, किससे 3 टाइम्स, सन एज। समझ में आएगी। अब कह रहे हैं 10 year ago, मतलब क्या है, 10 ईयर मतलब पास्ट में जा रहे हैं, ठीक है, पास्ट में जा रहे हैं। 10 year ago मतलब 10 साल, अब देखो 10 साल माइनस होगा, 10 साल पीछे जा रहे हैं, मतलब 10 साल पहले 10 year ago he was 5 times his son's age। अब देखो 10 year ago की बात कर रहा है, तो 10 year ago के लिए ये वाली लाइन अभी पढ़ना बंद करते हैं। पहले सोचो 10 year ago अमन की एज और सन की एज क्या हो जाएगी, सोचो सोचो सोचो। 10 year ago अमन की एज कितनी हो जाएगी बताओ, अमन की एज 10 year ago क्या होगी, 3x में से 10 माइनस करोगे, हाँ कि ना, ये अमन की एज हो जाएगी। सन की एज क्या हो जाएगी, x एज प्रेजेंट में, 10 year ago सन की एज हो जाएगी, हाँ कि ना। ये तो हमें मिल गया, थोड़ा लॉजिक लगाऊंगा, ठीक, इससे। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। यहां पे कह रहा है, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये एक तरीका है कहने, ये एक तरीका हमने निकाला अपने लॉजिक से, ठीक है, क्या होगा। और कह क्या रहा है यहाँ पे देखो, अमन के ही बारे में कह रहा है कि अमन की जो एज होगी 10 साल एगो, 10 साल पहले कितनी थी, इन्होंने बताया 5 टाइम्स हिज सन एज। तो सन की एज 10 साल पहले कितनी है, इतनी। तो अमन की एज कितनी है, अपने सन की एज कितनी है, x माइनस 10, अपने सन की एज की 5 गुना है। तो 5 टाइम्स ऑफ सन एज, यहां पे देखो 5 टाइम्स कितना, सन की एज का, ठीक है। ये क्या हो रहा है, पास्ट में बात हो रही है, यहां पे क्या हो रही है, पास्ट में बात। तो मैंने क्या कहा था पहले तो मैंने बताया सन की एज x है, फादर की एज 3x हो जाएगी, बट 10 साल बाद देखो अमन की एज क्या हो जाएगी, 10 माइनस हो जाएगा, सन की एज भी 10 माइनस हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अमन की एज ये नहीं बोली है, इन्होंने कहा अमन की एज क्या है, 5 टाइम्स है किसकी एज का, सन की एज का। तो 10 साल पहले सन की एज कितनी थी,
x माइनस 10 थी, तो मैंने यहां पे लिख दी 5 टाइम्स ऑफ सन एज। सन की एज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? सन की एज हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे? नहीं, ये प्रेजेंट की है। बात हो रही किसकी? पास्ट की बात हो रही, तो पास्ट वाली सन की एज लिखेंगे। तो x माइनस 10, तो ये हो गई हमारी अमन की एज। एक तो अमन की एज ये है जो हमने अपने दिमाग से लाई है, एक ये एज है जो क्वेश्चन बता रहा है। दोनों एज क्या है? सेम है। दोनों एज क्या है प्यारे बच्चों? सेम है, क्योंकि ये वाली मैंने अपने लॉजिक से निकाली क्या हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन ने बताया है कि अलग तरीके से बताया है, अलग तरीके से बताया, तो तरीका अलग है बट एजेस सेम ही होंगी, और सेम होने की वजह से इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो क्या होगा? 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 10। इन दोनों को इक्वल करोगे, ये वाली ही इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस सबको पूरा रब करें ना, नहीं रब करते हैं, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 5x और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 हो जाएगा। सही है। ये क्या है? 3x और ये 10। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। यहां पे क्या है? 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5x माइनस 50। 50 को इधर ले आएंगे तो माइनस में 50 माइनस 10 हो जाएगा। 5x माइनस हो जाएगा, 3x है तो इधर चला आएगा माइनस 3x। यहाँ पे हमें 2x मिल गया और ये मिल गया 40। मतलब 2x की वैल्यू 40 के बराबर है, x की वैल्यू 40/2, मतलब x की वैल्यू 20 आ जाएगी। क्या आ रही है प्यारे बच्चों? x की वैल्यू 20 आ जा रही है। मतलब सन की एज हो गई 20, फादर की एज हो जाएगी इसका 3 गुना, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20, तो एज कितनी हो जाएगी? 60। अमन की एज 60 होगी। पूछ किस कह रहा था? फाइंड देयर एज, मतलब सन की एज भी फाइंड करना और अमन की। तो सन की एज हो गई 20, अमन की एज कितनी हो गई? 60। समझ में आ रहा है हाँ कि ना? क्या कहा था? ये देखो पूरा मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम के तरीके से मैं बता रहा हूँ, डायग्राम के तरीके से मैं बता रहा हूँ। फिर से बताता हूँ। इन सबको लिख लिया है कि नहीं? रब करें कि ना करें? रब करें कि ना करें? चलो मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इन सबको मैं अच्छे से रब कर देता हूँ। चलो इन सबको मैं अच्छे से रब कर देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा काम कर रहा है। चलो मैं अच्छे तरीके से और बताता हूँ। इसको मैं रब कर देता हूँ। चलो हमें क्या मिल गया है? हमें अमन की एज मिल गई है और सन की एज मिल गई। यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो गया? अमन मतलब फादर, अमन मतलब क्या? फादर की एज कितनी आ रही है प्यारे बच्चों? 60 आ रही है। और सन की एज कितनी आ रही है प्यारे बच्चों? 20 आ रही है। 20 ईयर, 60 ईयर, ये हमें मिल रहा है। पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये समझते हैं। देख लें, देखो यहाँ है हमारे पास अमन, यहाँ नहीं क्योंकि हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। तो ये हमारे अमन जी हैं, ये है प्रेजेंट, ले लेते हैं प्रेजेंट एज है। अमन मतलब जो कि फादर हैं, और यहां पे ले लेता हूं सन। ठीक है, सन। ठीक, अब देखो सन की जो एज है, ये अगर मैं प्रेजेंट में x मान लूं तो फादर की एज कितनी बता रहा है? 3 गुना 3x। देखो अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। सन की एज अगर x मानूंगा तो अमन की एज 3x हो जाएगा। अब कह रहा है 10 ईयर एगो, तो हमें पता है 10 साल बाद अमन की एज क्या होगी और सन की एज क्या होगी। अमन की एज 10 साल बाद, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। बताओ 10 साल बाद क्या हो जाएगी? हम लॉजिक लगाए, अपना दिमाग लगाए, तो ये आएगी 10 साल बाद अमन की एज। हाँ कि ना? अमन की एज आएगी। अमन कौन? फादर। और 10 साल बाद सन की एज कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? x माइनस 10 आ जाएगी। किसकी? सन की एज। ये हमने अपना लॉजिक लगाया। बट यहां पे जो क्वेश्चन में हमें दिया है, यहां पे हमें ये वाली एज कुछ अलग तरीके से दी। ये वाली एज क्या कहा इन्होंने कहा, अमन के बारे में कहा कि अमन की जो एज है वो 5 टाइम है, 5 गुना है सन की एज का, जो सन की एज पास्ट में। तो सन की एज कितनी है? x माइनस 10। तो इन्होंने एक ये क्लू दिया हमें, ये एक आइडिया दिया कि ये जो एज है वो इतनी है पास्ट में। तो हमने कहा ये और ये एज बराबर ही होंगी। इधर के कहने का तरीका अलग है, हमने ये वाला अपने लॉजिक से निकाला और यही लॉजिक यूज करोगे तभी आंसर आएगा। तो ये और ये इक्वल ही होंगे एज। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू
x माइनस 10 किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। कैसे किया? 5 इंटू एक्स किया और 5 इंटू माइनस 10 किया, तो 5 इंटू 10 50, 5 इंटू एक्स 5x, और ये 3x माइनस 10, 5 को इधर भेज दो तो 3x माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है, और 10 को उधर भेज दो तो माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 2x आ जाएगा, और इधर माइनस 40 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया और 2 वन जा 220, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ जाएगी। देखो मेरे करने का तरीका देखो कितनी तेज हो रहा है, इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका काम है। x की वैल्यू क्या हो गई? 20, मैं सॉल्व तो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या हुआ यहाँ पे आ रहा था 3x माइनस 10 जो कि बराबर था 5x माइनस 50 है। करने का तरीका क्या है? चाहे आप क्या करो, माइनस 5 को इधर भेज दो, माइनस 50 को इधर भेज दो, या तो 5x को इधर भेज दो। 5x को भेजोगे तो 3x माइनस 5x हो जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस 10 को उधर भेज दोगे तो ये माइनस 50 यहां पे रहने दो, और ये इधर आ गया माइनस का, माइनस वाला प्लस में हो गया, ये क्या हो जाएगा? माइनस 40 हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि सेम सेम यहां पे दिया। अब 2 को क्या करोगे? नीचे लेके चले जाओगे तो 40/2, अब इतना तो आप कर ही लोगे, 2 20 जा 40 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। x की क्या है हमारा? सन, तो सन की एज आ गई 20, और अमन की एज क्या आ गई? 3x, x की वैल्यू है 20, तो अमन की एज कितनी आ गई? 60, 2 3 जा 6, तो अमन की एज क्या आ गई प्यारे? 60 ईयर आ गई। फादर की एज आ गई 60, 60 साल के फादर है मतलब अमन, और बेटे की एज कितनी है? 20 है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये 8, 9 और 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हाँ कि ना। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारी प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देख के आ रहे होंगे, भले ही बहुत बड़ी वीडियोस हैं, मुझे पता है आपको तकलीफ भी हो रही होगी इतनी बड़ी वीडियो देखने में, हाँ कि ना। देखो ट्रेन भी आना शुरू हो जाती है, ट्रेन भी दिक्कत करती है आपको, और सारी इतनी दिक्कतों के बावजूद भी हम लोग ये क्वेश्चन और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अब की जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं उसमें मैं एक क्या करने वाला हूं, वहां पे मैं स्टार्टिंग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं क्वेश्चन धड़ल्ले से सॉल्व करवाऊंगा। अब फिर बीच में ये नहीं बताएंगे कि ये कैसे इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, तो वो सब नहीं बताएंगे। स्टार्टिंग में एक एग्जांपल में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ठीक है, अच्छे से बता देंगे, फिर तो धड़ल्ले से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक क्या करना है, अपना ख्याल रखना है और इसको रिवाइज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।